हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 फॉर टर्म 2। क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज हम 2.1 करेंगे जो टर्म 2 में आएगा। जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपसे कुछ पॉइंट पूछता हूँ, जैसे ये 2 है, क्या 2 की वैल्यू चेंज हो सकती है? ये मेरे पास क्या है 3, ये क्या है 15। ये जो 2 है, 3 है, 15 है, इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कहते किसे हैं? विच हैज फिक्स वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स। विच हैज फिक्स वैल्यू, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। और या जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉन वैल्यू। नॉन वैल्यू मीन जिसकी वैल्यू हमें पता है, नॉन वैल्यू। या हम उसको बोलते हैं विच डज नॉट चेंज, जो कभी चेंज नहीं होती है। नॉट चेंज, जो वैल्यू चेंज नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 2, 3, 15, 18 दे आर कांस्टेंट एंड दे आर फिक्स। ये कांस्टेंट है, फिक्स है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम एक दूसरी टर्म ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया एक्स वाई जेड। हमने लिया एक्स और ये वाई और ये जेड। फॉर एग्जांपल फर्स्ट, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 7। इसका मतलब एक्स की मेरे पास 3 वैल्यू हैं। क्या इससे और ज्यादा हो सकती है? यस, एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है और ये कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली y ले लिया मैंने, y क्या ले लिया? 1, और y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू और y इज इक्वल टू 7। y की वैल्यू भी फिक्स नहीं है, वो चेंज होती जा रही है। तो जब ये फिक्स नहीं है और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, तो इस टाइप की वैल्यू को, इस टाइप के वेरिएबल टर्म को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इस टाइप की जो टर्म है वो हमारी क्या कहलाती है? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? नॉट फिक्स वैल्यू। नॉट फिक्स वैल्यू, कोई उसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। नॉट फिक्स वैल्यू मींस जो हमेशा क्या होती है? चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज। जिसे हम क्या बोलते हैं? अननोन वैल्यू। क्या बोलते हैं? अननोन वैल्यू। जिस वैल्यू के बारे में हमें पूरी तरह से पता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो हमने ये कांस्टेंट पढ़ा और वेरिएबल पढ़ा। इस कांस्टेंट और वेरिएबल को हम एक्सप्रेस करते हैं। मींस हमारे पास ये 2 और ये x और ये 13 और ये y और ये जेड स्क्वायर, ये सारे क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल। और ये आते किस कैटेगरी में? अलजेब्रा में। किस में आते हैं? अलजेब्रा में। इन अलजेब्रा को हमने क्या करा? एक एक्सप्रेस किया। किस फॉर्म में? जैसे 2x की फॉर्म में, 2x स्क्वायर की फॉर्म में, 2 प्लस x की फॉर्म में। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के बीच में प्लस का साइन। और ये प्लस क्या? हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये हमारा क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये प्लस क्या? हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, और ये क्या है? माइनस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। और ये जो 2 है, ये क्या है? इस वेरिएबल की पावर, इस वेरिएबल की पावर और इस वेरिएबल की पावर। और ये पावर किस में होनी चाहिए? ये होल नंबर में अभी है। मींस होल नंबर। होल नंबर किसे स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3 डैश 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 डैश, कहां तक? काउंटलेस तक। काउंटलेस। तो इसका मतलब जो पावर है वेरिएबल की, वो होल नंबर में होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हमने अलजेब्रा को एक्सप्रेस किया जिसमें कांस्टेंट है और वेरिएबल है। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन 2, वेरिएबल मीन x विद डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन। विद डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस 2 इंटू एक्स। ये क्या? हमारा 2x, इसमें मल्टीप्लाई किया गया 2x स्क्वायर। ये 2 कांस्टेंट और ये x वेरिएबल, इसकी पावर 2, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई है।
x अपॉन में 2 और कांस्टेंट डिवाइड होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। ये क्या है? ये भी हमारा क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ऑलवेज इन होल नंबर, जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर हमेशा किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। मींस पावर ऑफ ए वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल हमारा ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, मीन x की पावर 1/2 ऐसे नहीं होना चाहिए, x की पावर -5 में नहीं होना चाहिए, मींस पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल है। जैसे ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर ये है, इसकी साइड x, इसकी साइड y, इसका मतलब साइड इसकी चेंज होती जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा? 4x और या 4y, p = 4y। अगर हमने इसे x ले लिया तो इसका मतलब इस x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये क्या है? कांस्टेंट और ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट और ये वेरिएबल। तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे पास है। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा को हमने एक्सप्रेस किया विच कंसिस्ट वेरिएबल, जिसमें क्या है? वेरिएबल है, कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट। यहां पर एक वर्ड आया है कोफिशिएंट। अब जैसे मैंने पूछ लिया आपका कोफिशिएंट क्या है? 3x² प्लस में 5x। इसका मतलब x² के साथ जो भी वैल्यू होगी, चाहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो चाहे वो वेरिएबल हो, वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², तो हमारे पास क्या आएगा? 3। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ किसका? x का, तो x को हटा देंगे, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। वो क्या हो गया? 5। अगर मैंने पूछा x² y इंटू में 5, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या होगा? तो y को हटा देंगे, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट आपने क्या बताया अभी? नॉन वैल्यू, फिक्स वैल्यू, कनेक्टेड विद डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिफरेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड होता है वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एंड हैविंग द डिग्री, यहां पर एक वर्ड है डिग्री, इन होल नंबर। व्हाट इज द डिग्री? यहां पर डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो क्या कहलाएगी? हमारी डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिग्री। इन ए होल नंबर मींस जो डिग्री है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। जैसे 8x² प्लस में 9x प्लस में 3। अगर मैं पूछूं इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है? x है, और 8 क्या है? 8 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², और x का कोफिशिएंट 9, और 3 क्या है? कांस्टेंट टर्म। 3 क्या है? कांस्टेंट। तो ये जो है हमारा क्या होगा? एक पॉलिनोमियल हो गया। इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री बोली है, व्हाट इज द डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। इसमें वेरिएबल x है, इसमें x की पावर 2, इसमें x की पावर 1, और इसमें x की पावर मेंशन नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 8x² प्लस में 9x प्लस में 3x की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है। तो इसमें अगर देखेंगे जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, 1 है या 0 है? हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी डिग्री 2 हो गई। अब डिग्री के ऊपर दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगर क्वेश्चन ने लिखा है 3x² प्लस में 0x की पावर 9 प्लस में 3, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 9, लेकिन इसके साथ ये 0 है, तो 0 कोफिशिएंट जिसका होता है ये टर्म क्या होती है? 0 हो जाती है, ये काउंट नहीं होती है। तो हमारे पास जो आई वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? 3x की पावर 2 प्लस 3। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी? इसकी 2 हो जाएगी। तो 3x² प्लस में 0x की पावर 9 प्लस में 3, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि ये
इसका कोफिशिएंट 0 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 इज द कांस्टेंट टर्म। 3 क्या हमारे पास? कांस्टेंट। कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या होती है? 1। डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म, डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू क्या होगी? हमेशा 0। कैसे? क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3x 0, 3x की पावर 0 इज इक्वल टू 3। तो इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 0, तो इसलिए कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या कहलाएगी? 0 कहलाएगी। तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट वेरिएबल, वेरिएबल आपने पढ़ा है, अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जो वैल्यू चेंज होती रहती है। कोफिशिएंट, किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होगी न्यूमेरिकल या कोई भी अदर वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएगी? कोफिशिएंट। कांस्टेंट मीन फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट मीन फिक्स वैल्यू। नॉन वैल्यू कनेक्टेड बाय डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन। हर वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन के से क्या होंगे? कनेक्टेड, जुड़े हुए होंगे, जिनकी डिग्री, डिग्री क्या होगी? होल नंबर में। जिनकी डिग्री, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल किस में होगी? होल नंबर में। नेगेटिव और फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अब इसमें हमने पढ़ा है अगला पॉइंट, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ओनली वन वेरिएबल। जिस पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल हो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे p और ये क्या हो गया? x मींस पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, या g, पॉलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? gx मींस पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। और क्या लिखेंगे? fx ये फंक्शन मींस पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। ये सारे क्या है? पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल क्या होगा? x होगा। जैसे px इज द पॉलिनोमियल विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2। इसका मतलब इसमें केवल एक वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है इसमें? x। वेरिएबल इज x। तो पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल विच कंसिस्ट ओनली वन वेरिएबल एंड हियर इज x। और इसकी डिग्री किसमें? ये होल नंबर में। पावर किसमें हाईएस्ट? 2 होल नंबर में, तो इसकी डिग्री हो गई 2। डिग्री इज 2 एंड वेरिएबल इज x। और हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ, ये तो क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो एक्स की पावर 0 जिसे हम कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, और कांस्टेंट हमारे पास क्या आ गया? 2। अब मूव करते हैं हम आगे। अब जो पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पर, टर्म के बेस पर हम पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पे, ऑन बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल को सबसे पहले क्या है? मोनोमियल, जिसमें केवल एक ही टर्म होती है। अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। जैसे 3 एक ही टर्म है। अब ये टर्म है क्या? जैसे मैंने लिख दिया 9x स्क्वायर प्लस में 19x प्लस में 3, और ये क्या है? इसमें अलग अलग लिख दिए, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और ये प्लस है, तो इसमें टर्म कौन सी होंगी? 9x स्क्वायर फिर कॉमा 19x कॉमा 3, ये क्या कहलाएंगी? इसकी टर्म कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? टर्म। और इसमें टर्म कितनी है? 3 है, एक 9x स्क्वायर, एक 19x और एक 3। हम 9x स्क्वायर को एक ही टर्म गिनेंगे, दो टर्म नहीं गिनेंगे, 9 अलग और x स्क्वायर, ये केवल एक ही टर्म मानी जाएगी। जैसे 3 प्लस 5x 9 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 2, इसमें कौन कितनी टर्म है? एक 3 है और एक 5x की पावर 9, एक 3x स्क्वायर और एक 2, 1 2 3 4, ये सारी क्या है? टर्म है। तो प्लस और माइनस क्या करता है? टर्म को अलग अलग बनाता है, नंबर ऑफ टर्म को डिसाइड करता है, प्लस और माइनस ऑपरेशन। तो अगर पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे 3, जैसे क्या है? 3x स्क्वायर, जैसे क्या है? माइनस 4x की पावर 4, जैसे 90 माइनस 19x की पावर 8, ये क्या है? मोनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म। इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 4, इसकी डिग्री 8 और x इसकी पावर 100, ये भी क्या है? एक टर्म है लेकिन इसकी डिग्री क्या है? 100 है। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल, जिसमें केवल एक ही टर्म हो। अब पॉलिनोमियल विद 2 टर्म, जिसमें कितनी टर्म्स हो? 2 टर्म हो, उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल।
टू टर्म मीन्स जैसे 3 + 4x, इसमें कितनी टर्म है? दो हैं। कौन कौन सी? एक 3 और एक 4x, दो टर्म है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे इसे? बाइनोमियल। बाइनोमियल आर द पॉलिनोमियल विच हैज टू टर्म। फॉर एग्जांपल देखिए, 4x की पावर 10 प्लस में 3, इसमें कितनी टर्म है? दो। कैसे? एक कौन सी है? एक है हमारे पास 4x की पावर 10 और दूसरी कौन सी है? 3। अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो है वो कितनी है? 10 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 10। और इसमें टर्म कौन सी है? एक 4x की पावर 10 और एक 3, दो टर्म है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। 0x² प्लस में 9x प्लस में 1 प्लस में 3x की पावर 5, इसमें टर्म कितनी है? टर्म इसमें ये क्या आ गया? 0, तो ये टर्म हमारी काउंट नहीं होगी। तो इसका मतलब टर्म कौन कौन सी है? 9x, एक क्या है? 9x टर्म, दूसरी 1 और तीसरी 3x की पावर 5। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें? 3 है। लेकिन हमने क्या पढ़ रहे हैं इसमें? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में क्या होगा? ये 3 टर्म होगी और हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल। तो इसका मतलब अगर मैंने इसको हटा दिया, किसको? 3x की पावर 5 को, तो कितनी टर्म है इसमें? दो, 9x और 1, ये 0 हमारा काउंट नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल विच कंटेन ओनली टू टर्म, उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अगर मान लो दो से ज्यादा टर्म हुई, मींस 9x की पावर 5 प्लस में 3x प्लस में 2, तो इसमें कितनी टर्म है? एक 9x की पावर 5 और एक क्या है? 3x और एक क्या है? 2, तो एक, दो और ये तीन टर्म है। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल। क्या बोलेंगे इसे? ट्रिनोमियल। कंसिस्ट 3 टर्म्स इज नोन एज ट्रिनोमियल। जैसे 3x प्लस में 3x की पावर 2 प्लस में 7x की पावर 5, कितनी टर्म है इसमें? 3, एक, दो और ये 3, कौन कौन सी? एक 19x और एक 3x² और एक 7x की पावर 5, तो ये कितनी टर्म है? 3 टर्म है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रिनोमियल। मीन्स जिसमें 3 टर्म हो उसे हम बोलेंगे ट्रिनोमियल। अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल की क्या है? 5 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 5। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 5। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब डिग्री के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे मींस पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल के बेस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, जैसे 9x प्लस 2, चाहे टर्म 2 है चाहे टर्म 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, 9x की पावर 1, तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी डिग्री, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है। 19x, ये भी क्या है हमारे पास? लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 1। 9x केवल एक टर्म है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? 1। ऑल आर लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास x है, ये भी मेरे पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर हम अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी? 2 होगी, या जिसकी डिग्री क्या होगी? 2। जैसे 9x² प्लस में 3x प्लस में 2, टर्म 3 है लेकिन हाईएस्ट पावर x की क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 19x प्लस में 9x², इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी भी डिग्री 2 होगी, जबकि इसमें टर्म कितनी है? 2 है। अगर मैंने लिख दिया 10x की पावर 2 या x की पावर 2, इसकी भी हाईएस्ट पावर 2, इसकी भी हाईएस्ट पावर 2, तो ये मेरी क्या कहलाएंगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चाहे टर्म 1 हो, चाहे टर्म 2 हो, चाहे टर्म 3 हो, बट पावर हाईएस्ट क्या होनी चाहिए वेरिएबल की? 2, तो मेरा क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3। इन मींस अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। 9x की पावर 3 प्लस में 7x²
प्लस में 3x प्लस में 2, तो ये क्या आ जाएगा 9x की पावर 3, 7x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। हाईएस्ट पावर इज 3 और इसमें टर्म कितनी है? 1 2 3 और ये 4, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है। तो जब हाईएस्ट पावर 3 हो इट मीन उसकी डिग्री कितनी है? इसकी 3 है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4, डिग्री 4 मीन हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल अगर 4 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 9x की पावर 4 ये भी मेरा क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन टर्म कितनी है? 1 है। 9x की पावर 4 प्लस में 3x की पावर 3, इसमें टर्म 3 है लेकिन हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 4 है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब लेकिन टर्म कितनी है इसमें? 2। अब मैं ये लिख रहा हूं 19x की पावर 4 प्लस में 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, इसमें टर्म कितनी है? 1 2 और 3 टर्म है, लेकिन हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक। टर्म जितनी मर्जी हो लेकिन हाईएस्ट पावर वेरिएबल की अगर 4 है तो हमारा क्या कहलाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक में। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट मीन 3, कांस्टेंट मीन 8, कांस्टेंट मीन 19, इनकी डिग्री क्या होती है? हमेशा 0 होती है। क्या होती है? 0। अब कहोगे जी क्यों? क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर क्या हो? 0 हो तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर, 3x की पावर 0, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3x की पावर 0। तो वेरिएबल की पावर 0 है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। लेकिन डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल वो क्या होगी? नॉट डिफाइंड, वो हमेशा डिफाइंड नहीं होगी। अब कहोगे जी कैसे डिफाइंड नहीं होगी? क्योंकि 0x स्क्वायर, 0x की पावर 3, 0x की पावर 19, 0x की पावर 20 सब 0 है। देखो अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, एवरीवन इज 0, बट डिग्री इसकी हम बता नहीं सकते हैं, तो इसलिए इसका क्या होगा? नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमने पॉइंट पढ़े हैं उनके बेस पर। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन बिलो। x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3, इसकी हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, तो हाईएस्ट पावर इज 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 5 हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ पर क्या है? 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3 प्लस 2 वाई की पावर 8, यहाँ वाई की पावर 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 8, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 8 है। तो इसका मतलब डिग्री इज इक्वल टू 8 है। डिग्री कितनी है इसकी? 8 है। 2, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 2? 2 का मतलब 2 इंटू 1 और 2 इंटू एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 8 और इसकी डिग्री 5, ये हमारे पास डिग्री आ जाएगी। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, एंड विच आर नॉट, कौन सा नहीं है, और इसके साथ आप रीजन भी बताएंगे। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये हमारे पास क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7, इसमें क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल क्या है इसमें? केवल x है, और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये क्या है? हर वेरिएबल की पावर किसमें? होल नंबर में है। तो ये क्या होगा? इट इज द पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल x, मींस पॉलिनोमियल है। यस इट इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। यस इट इज पॉलिनोमियल विद, इसकी जो वेरिएबल है विद वेरिएबल, वेरिएबल कौन है? वेरिएबल x है, एंड डिग्री इज 2, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। फिर क्या बता रहा है? वाई स्क्वायर प्लस में √2। देखिए √2 इज द कांस्टेंट, इट इज नॉट वेरिएबल। वेरिएबल तो हमारा रूट में आएगा या पावर 1/2 होगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म हमारा रूट में हो सकता है। तो यहाँ वेरिएबल कौन है? y, और एक ही वेरिएबल है y, मींस एक वेरिएबल y है, और इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब इट इज पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y
एंड डिग्री इज 2। तो ये भी क्या है, यस इट इज पॉलिनोमियल, यस ये क्या है, पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल। और विद वेरिएबल, वेरिएबल क्या है इसका, इसका वेरिएबल है y एंड हैविंग द डिग्री, डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इज 2। अब हमारे पास आ गया 3√t और t√2। तो इसका मतलब 3√t को 3√t प्लस में t√2, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3√t। तो 3t की पावर हाफ और प्लस t√2। तो यहाँ पर वेरिएबल तो t है, लेकिन t की जो पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब पावर हमेशा होनी किसमें चाहिए, होल नंबर में। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें t जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, ये हाफ है, मींस हमारा ये किसमें, होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। फिर y प्लस 2 अपॉन में y, नेक्स्ट क्या है, y प्लस 2 अपॉन में y, y प्लस 2 अपॉन में y। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 2 और ये y की पावर क्या है 1 और ऊपर जाके पावर क्या आ जाएगी -1। तो इसकी पावर किस में आ गई, नेगेटिव आ गई। जब किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब उसकी पावर होल नंबर में नहीं है, नॉट इन होल नंबर, ये होल नंबर में नहीं है। जब होल नंबर में नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री होल नंबर में नहीं है, बिकॉज द डिग्री इज नॉट इन होल नंबर। यहां भी क्या है, डिग्री इज नॉट इन होल नंबर, डिग्री इज नॉट इन होल नंबर। अब ये बचा हमारे पास x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस 10t की पावर 15। क्या ये लीनियर, सॉरी पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल है, नो। इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल, हैविंग 3 वेरिएबल, वेरिएबल्स इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 है। वेरिएबल्स आर, एक क्या हो गया हमारे पास x, एक क्या हो गया y और एक क्या हो गया t। इट हैज 3 वेरिएबल x y एंड t। तो इट इज पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि पावर किसमें, 3 में, ओ सॉरी होल नंबर में, बट वेरिएबल कितने हैं इसमें, 3 है। तो इट इज ए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, इट हैज 3 वेरिएबल, इट इज not a polynomial, it is not a polynomial with one variable, with one variable। ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 हैं। तो इट इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं विद वन वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री होल नंबर में नहीं है, इसकी डिग्री होल नंबर में नहीं है। तो पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल इज क्वेश्चन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स स्क्वायर के साथ ढूंढना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, देखो 2 प्लस ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। तो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है और टर्म कौन सा है, दूसरा 2 है और तीसरा क्या है, एक्स है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। क्या है ये, 1। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब ये क्या कर रहा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। तो इसमें कौन कौन सी टर्म है, एक 2 है, एक माइनस एक्स स्क्वायर है और एक एक्स क्यूब है। तो इसने क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, -1। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 3। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया एक्स स्क्वायर का, -1 और इसका कितना बताया था आपने, 1। अब अगला पार्ट है थर्ड, पाई अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। तो इसकी टर्म क्या हो जाएगी, पाई अपॉन में 2 एक्स स्क्वायर और ये एक्स। तो कोफिशिएंट किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का। तो हम अगर एक्स स्क्वायर को हटाते हैं तो बचता क्या है, पाई अपॉन में 2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, पाई अपॉन में 2। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई अपॉन में 2। अगला क्या है, √2x - 1, √2x - 1। इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब कहोगे जी कहां से 0 आ गया, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √x प्लस -1 प्लस में 0x स्क्वायर। 0x स्क्वायर मीन 0 गया, तो इसका एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या होगा, 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। इस तरीके से हम कोफिशिएंट किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन कंटेन हैज टू टर्म, दो टर्म होनी चाहिए, और विद डिग्री 35 मीन किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। अगर मैंने वेरिएबल क्या ले लिया, एक्स ले लिया, और उसकी पावर क्या लिख दी, 35, क्या पूछ रहा है, बाइनोमियल, बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है, दो, तो जो दूसरी टर्म है उसकी पावर 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 से कमी होनी चाहिए। मैंने +5 भी, ये भी हो सकता है, 35 एक्स की पावर 35 माइनस 3x की पावर 9 भी हो सकता है, लेकिन जो दूसरी जो टर्म आएगी उसकी पावर 35 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x, इसका x की पावर 35 प्लस में बाइनोमियल है तो कुछ भी लगा सकते हैं एक टर्म, प्लस माइनस, ये हमारा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये जस्ट आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख दिया है। मोनोमियल कंटेन वन टर्म, जिसमें केवल क्या होगा, एक ही टर्म होगा, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100, तो लिख दो x की पावर 100, ये भी क्या है, एक टर्म है, और डिग्री कितनी है, 1, 9x की पावर 100, डिग्री कितनी है इसकी, 100, लेकिन टर्म कितनी है, 1। तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। फिर अगेन डिग्री वाला आ गया, व्हाट इज द डिग्री, अब जरा बताना डिग्री किसका, राइट द डिग्री, डिग्री मीन हाईएस्ट पावर, इसमें क्या पूछ रहा है, डिग्री, डिग्री मीन हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। चलिए अब आप खुद ट्राई करेंगे, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फिर आप चेक करना किसका सही है किसका गलत है। आपको 1 मिनट दिया जाता है, फटाफट चारों पार्ट करिए। चलिए इसमें देखो, डिग्री मीन हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, इसमें x की पावर 3, इसमें x की पावर 2, इसमें x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी इसमें, 5x की पावर 3 मीन 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री इसकी 3 है। इसमें क्या है, 5t, वेरिएबल इज t, इस t की पावर 1 माइनस √7, इसमें t नहीं है तो t की पावर 0, तो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर इज 1, तो डिग्री इज 1। 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब 4 में कांस्टेंट है इसकी, इसमें y है ही नहीं, y की पावर कितनी हाईएस्ट, 2, तो व्हाट इज द डिग्री इज 2, और इसमें डिग्री कांस्टेंट है 3x की पावर 0, और आपको बताया गया है कि कांस्टेंट की डिग्री हमेशा क्या रहेगी, 0। डिग्री ऑफ कांस्टेंट, फिर दोबारा देखिए, डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज हमेशा 0, बट डिग्री ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, वर्ड हमारे पास डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर मींस डिग्री 1, अगर डिग्री 1 है तो क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर हो जाएगा। अगर हमारे पास डिग्री क्या है, 2, डिग्री कितनी है, 2 है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर हमारे पास डिग्री कितनी है, 3, डिग्री इज 3, डिग्री कितनी है, 3, तो क्या हो जाएगा ये, क्यूबिक हो जाएगा। अगर डिग्री कितनी है, 4, डिग्री कितनी है हमारे पास, 4, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। तो देखते हैं, इसमें केवल ये पूछ रहा है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। x की पावर 2, x की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर इज 2, तो डिग्री कितनी है इसमें, 2, तो डिग्री 2 है तो क्या बन जाएगा हमारा, लीनियर, ओ सॉरी क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस में x, तो डिग्री क्या हमारे पास इसकी, डिग्री इज 2, तो क्या बन जाएगा ये, क्वाड्रेटिक, क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या कराएं, x माइनस एक्स क्यूब, इसमें क्या है, x की पावर 1, इसमें x की पावर 3, तो डिग्री कितनी है इसमें, डिग्री इज इक्वल टू 3, तो जब डिग्री 3 है तो क्या बन जाएगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर अगला है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री इज इक्वल टू 2, और जिसकी डिग्री 2 है वो क्या बन जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर 1 प्लस एक्स, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, हाईएस्ट पावर इज 1, तो डिग्री क्या हमारी 1, और जिसकी डिग्री 1 है वो क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हमारे पास है 3t, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है t की, 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1, डिग्री इज इक्वल टू 1, जब डिग्री 1 है तो क्या बन जाएगा हमारा, लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। r की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री इज इक्वल टू 2, जिसकी डिग्री 2 है तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7x की पावर 3, तो डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3, तो डिग्री कितनी है इसकी 3, डिग्री इज 3, जिसकी डिग्री 3 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये मेरा हो गया क्या नाम है, क्वाड्रेटिक, ये हो गया क्यूबिक, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, ये हो गया लीनियर, ये क्या हो गया हमारा लीनियर, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, और ये क्या हो गया क्यूबिक। इस तरीके से हम क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, प्लीज लाइक, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। नई वीडियो में हम पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस, एंड प्लीज लाइक, शेयर, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। थैंक यू फॉर टुडे।